एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत में देखिए क्या हो गया। दरअसल कल जब आलता लगाया ना तो बॉटल किनारे रख दिए। फिर उसके बाद वो आलता थोड़ा सा गिर गया, लेकिन कहते तुरंत उठाना नहीं चाहिए। तो थोड़ी देर बाद ये सारा आलता हमने समेटा और न्यूज़पेपर से समेट रहे थे, क्योंकि किसी भी कपड़े से समेटेंगे वो कपड़ा ख़राब हो जाएगा। तो पहले न्यूज़पेपर से खूब अच्छे से पूरा आलता पोछे और उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा पोछा ओछा अपने हाथ से लगाया। और अब दीदी काम कर रही थी, लेकिन हम आ गए थे इधर बाहर कपड़े फैलाने के लिए, क्योंकि नहाने के टाइम जो मेरी आदत है कपड़े धुल डालने की, कुछ उनको धुले थे तो उनको फैलाना भूल गए थे, वैसे ही बाथरूम में रखे थे। जब याद आया वॉशरूम में गए तो देखा कि कपड़े अभी रखे ही हैं, तो फिर उनको फैलाया। और ये हस्बैंड का कुर्ता है, तो जन्माष्टमी वाले दिन थोड़ी देर पहने थे और फिर थोड़ी ही देर उसी कुर्ते को करवा चौथ वाले दिन रिपीट किए थे। तो हमने कहा इसको धुल के अच्छे से प्रेस करके रख देते हैं, ताकि कभी पहनना होगा तो अच्छा साफ़ सुथरा प्रेस कराया रखा रहे। तो इस तरह से मेरे आगे की तैयारियां रहती हैं कि कभी इनको कुर्ता पहनना हो तो ऐसा ना हो कि कुर्ता मतलब गंदा रखा है। तो चीज़ें धुल के अच्छे से प्रेस करके रख देते हैं। फिर इधर का आ गए थे डोर खोलने, लेकिन वो वाला डोर बाहर से ही बंद था। तो हमने इसी तरह से भी फ़िलहाल दरवाज़ा उड़का दिया और इधर फोल्ड करने लगे थे कपड़े, क्योंकि ये कपड़े ना कल दोपहर में डाले थे तो सूखे नहीं थे। फिर मतलब परसों फिर इनको कल डाले, और फिर कल डालने के बाद इनको बड़ी रात शाम के टाइम हमने इनको उठाया, तो फिर मेरा फोल्ड करने का बिल्कुल भी दिल नहीं किया। तो इसी तरह से हमने इसी दीवान पे रख दिए थे। लेकिन सुबह उठते सबसे पहले हमने फिर कपड़े फोल्ड करना चालू कर दिए थे। पहले नहीं, मेरी साफ़ सफाई हो गई थी, पूजा पाठ हो गया था, ऑलमोस्ट काम मेरे निपट चुके थे। अब दीदी आ गई थी काम करने के लिए, तो उस टाइम पे मेरा पास टाइम रहता है, फ्री रहते हैं। क्योंकि जब दीदी काम करती हैं ना तो किचन में हम नहीं जाते, क्योंकि जब बर्तन धुलती हैं तो हमें फिर रहता है ना कि किचन में अब वो बर्तन धुल रही तो उनको धुल लेने दो। तो फिर हम किचन में नहीं खड़े होते, तो हम अपने इस तरह के काम कर लेते हैं। और हमें कपड़े, वैसे तो हमें लगता है किसी को भी कपड़े अनफोल्ड रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। हमको भी पसंद नहीं, जब तक कपड़े फोल्ड हो कि अपनी अपनी जगह पे नहीं रख जाते तब तक उलझन होते रहती है। लगता है कपड़े फोल्ड हो जाएं, इनको अलमारियों में सेट कर दो तो ठीक है। और कपड़े इसी तरह से रख दो ना तो इसमें ना सिमटन भी आ जाती है। तुरंत के तुरंत फोल्ड करके रख दो तो कपड़े एकदम प्रेस जैसे लगते हैं। अब लेकिन कभी कभार ना नहीं भी मन करता। कल आप लोगों को बताया ना 2-3 दिन से मतलब हम उनकी लाइव इतनी बेसुध होके सुन रहे हैं कि मेरे अपने काम 10 छूट रहे हैं। और अच्छा, आप सारा दिन फ़ोन चलाओगे तो होगा क्या हशर, मतलब दिमाग की धज्जी उड़ जाती है। तो 3-4 दिन से लगातार उन्हीं लोगों की एक लाइव छूटती, दूसरी लाइव, दूसरा व्लॉग, तीसरा व्लॉग, तो उसके चक्कर में मेरा अपना खुद का दिमाग एकदम भ्रष्ट हुआ जा रहा। भले ही हम व्लॉग बनाते हैं, आप लोग मेरा व्लॉग तो देख लिया करिए लेकिन ज़्यादा फ़ोन मत चलाया करिए। कि क्या होता है ना, ज़्यादा फ़ोन चला लो ना तो काम करने का दिल नहीं करता है, एकदम सर भारी भारी सा हो जाता है और लगता है कि अब भी तो मतलब थका थका फील होता है। इसलिए हम बहुत कम फ़ोन चलाते हैं। जो मतलब मिनिमम फ़ोन चलाए, जो मतलब ज़रूरी देखना होता है वो देखे, उसके बाद अपने कामों पे लग जाते हैं। हाँ, फ़ोन पे बात कर लेते, फ़ोन पे बात करने पे थकान नहीं आती है क्योंकि वो तो बात करना है, आंखों पे जोर नहीं जाता ना। खैर, इधर से जो भी कपड़े हमने फोल्ड किए थे वो सारे अलमारी के सामने रख दिए थे। अब अलमारी में अच्छे से सारे कपड़े सेट कर देंगे। और इस तरह से कपड़े सेट हो जाते हैं ना तो एक तो घर नीट एंड क्लीन हो जाता है, और दूसरी बात है चीज़ें अपनी जगह पे रख जाती हैं और टाइम पे मिल भी जाती हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है कि कपड़े धुलने के बाद उसी तरह से टांग देंगे। मतलब साड़ी वाड़ी में तो इतनी सिमटन बन जाती थी, हमें देख के इतना अजीब लगता था। क्योंकि मेरी मम्मी कभी भी मतलब कपड़े आए और तुरंत उनको फोल्ड करके अपनी जगह पे रखो, इस तरह का स्वभाव। और किसी किसी का रहता है कि कपड़े मतलब तहाए ही नहीं जाते। ऐसी ऐसी हमने लोगों को देखा है, कपड़े उनके फोल्ड ही नहीं किए जाते। मतलब रस्सी से भी नहीं, वहीं फैला दो, वहीं से उतार के पहन लो, ये आलम रहता है। तो बड़ी अजीब सी अनक सी होती थी। खैर, जैसे रुपट्टे उपट्टे होते तो इनको हम इस हैंगर में करके टांग देते हैं, जिससे कि मतलब पूजा करने के टाइम पे रुपट्टे लगते हैं। ऐसे तो रुपट्टे लगते नहीं। और इनकी ये सदरी थी जिसको हमने इसको भी वॉश कर दिया था, तो इसको भी हैंग कर देंगे। अभी हमने इसमें आयरन नहीं किया, कर देंगे, बाद में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल चीज़ें अपनी जगह पे रख जाती हैं, तो ये रहता कि प्रेस तो बाद में भी हो जाएगा। लेकिन घर अभी नीट एंड क्लीन हो गया। और इस बैग में इनकी 2 शर्टें थी, तो उसको अभी शायद चेंज करना पड़े, इसलिए उसको भी इसी तरह से अलमारी के अंदर रख दिए थे। और दीदी झाड़ू पोछा कर चुकी थी, तो फिर हमने जो चादर ऊपर समेट देते हैं, वरना झाड़ू और पोछे से नीचे नीचे की चादर गंदी हो जाती है, तो उसको
एकदम साफ मतलब ऊपर रख दो ना तो साफ बनी रहती है। तो नीचे अच्छे से सेट कर दिए थे झाड़ू वाड़ू, और पूरा जब घर एकदम नीट एंड क्लीन हो जाता है तब जाके हमें तसल्ली मिलती है कि चलो मेरा घर साफ़ सुथरा हो गया। और पता होता क्या है, जो आप देखते हो वही आप करते हो। जैसे मेरी मम्मी की आदत थी कि घर साफ़ सुथरा रहे, खुद को अच्छे से रखो, तो वही आदत हम लोगों की पड़ गई। अब आपको बताएं, मेरी भतीजी एकदम छोटी है, ढाई ढाई पौने 3 साल की है, और स्कूल जाती है। स्कूल से आई और आते ही वो जो मॉप नहीं होता है, जबकि मेरे यहाँ हाउस हेल्पर लगी है, फिर भी मॉप उठाई और पूरे घर में पोछा लगा, कहती दादी मैं सफाई कर रही हूँ। उसके बाद वॉशरूम में गई कि नहाऊंगी, फिर पूरा वॉशरूम पानी डाल डाल के धुली, और जो चौकी होती है वॉशरूम वाली वो धुली। मतलब इतनी छोटी है लेकिन अलका और मम्मी करती हैं ना, तो देख देख के वो भी सीख गई कि नहीं घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए। स्पेशली यार बाथरूम तो ज़रूर साफ़ रखना चाहिए। मेरा बाथरूम हमेशा सूखा रहता है, जबकि मेरे हस्बैंड ना पानी डाल देते हैं क्योंकि पैर वैर धुलते हैं ना, लेकिन हम फिर वाइपर कर देते हैं। हम अपना वॉशरूम हमेशा सूखा रखते हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि वॉशरूम गीला रहे। और जैसे जिस दिन हमें सर धोना होता है तो वॉशरूम पूरा साफ़ करते हैं, नीचे फर्श तो डेली साफ़ करते हैं, लेकिन जैसे वॉल होती है ना, हमने एक पोछा बनाया हुआ है वॉशरूम के अंदर ही। तो जिस दिन हमको सर धोना होता है तो पूरी चारों तरफ दीवारें उसी पोछे से पोछ डालते हैं, जिससे मेरे वॉशरूम की जो वॉल है वो भी चमकते रहती है। तो इस तरह से हम अपने घर में रखते हैं साफ़ सफाई। और जिस दिन जैसे आपको ये है कि वॉशरूम हमें साफ़ करना है, तो उस दिन आप बाहर के काम एक दो कम कर दो, क्योंकि होता है क्या, वॉशरूम साफ़ करने में बड़ी थकन आ जाती है। और आप लोगों ने मेरा सोफ़ा देखा, ये कितना सुंदर हो गया यार। मतलब वो सोफ़ा ना अब ख़राब हो चुका था, तो उसमें केवल कराया क्या है कि कवर चढ़वाया और गद्दियाँ लगवाए। और आप लोग पूछ रहे थे इसमें कितना खर्चा आया है, तो इसमें पहले तो उन्होंने 19,000 बताया था, लेकिन बाद में फिर 20,000 तक इसका खर्चा बैठ गया था जाके। लेकिन ये 20,000 का खर्चा ज़रूर आया है, मगर सोफ़ा बहुत अच्छा हो गया। वरना बाज़ार में अगर लेने जाओ सोफ़ा तो 1 लाख रुपए से कम का नहीं मिलता। अब आजकल के ज़माने में इस तरह के सोफ़े बहुत महंगे हो गए हैं। तो इस तरह से मेरा ये सोफ़ा खूब सुंदर बन गया है। और अब इस पे ये हमने चढ़ा दिया था कवर। और हस्बैंड बोल रहे थे चाहो तो कवर ना भी चढ़ाओ, लेकिन हमें ये था कि कवर चढ़ा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कवर चढ़ा के हमें सोफ़ा। और यहाँ पे हम थंबनेल बना रहे थे तो बढ़िया हम बैठ के पोज देने लगे थे। और इधर हमने खूब अच्छे से सोफ़े में सारे सोफ़े कवर डाल दिए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमें जब अपना घर साफ़ सुथरा कर लेते एक बार पूरी नज़र से देखते कि हाय मेरा घर कितना अच्छा लग रहा है। घर बताए ना, कैसा भी हो, उसको साफ़ रखो तो वो अच्छा लगता है। और अगर आपका घर महल है, अगर उसको आप साफ़ नहीं रख रहे हो तो वही घर आपका एकदम ख़राब लगने लगता है। इसलिए जितना हो सके अपने घर को, अपनी किचन को, अपने आप को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखो, उतनी चीज़ें अच्छी भी लगती हैं और सिस्टमैटिक लगती हैं। तो मेरे गाँव में मेरी एक भाभी थी, उनका घर पहले के ज़माने में कच्चे ही घर हुआ करते थे। तो उनका घर एकदम कच्चा था, लेकिन वो इतना लीप के रखती थी, इतने अच्छे से रखती थी कि घर उनका बहुत सुंदर लगता था। हमें उनका घर देख के बड़ा लालच लगता था। हालाँकि हम लोगों का घर भी एकदम साफ़-सुथरा रहता था, क्योंकि मेरी मम्मी को ना साफ़-सफ़ाई का शौक है हमेशा से। फिर उसके बाद सारे डोर मैट अपनी-अपनी जगह पे डाले, और ये रनर है, इसको भी डाल देंगे अपनी जगह पे, तो जो घर एकदम सुंदर हो जाता है। थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा होती है, रनर डालो, डोर मैट डालो, उठाओ फिर। लेकिन ये है जब 1 घंटे के का काम रहता है उसके बाद फिर आपका घर एकदम चमचमाता हुआ लगता है। ये मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम घर को एकदम होटल बना के रखती हो, क्योंकि हम घर की एक-एक कोना साफ़ करते रहते, एक-एक चीज़ें, एक-एक फैलान उठाते रहते हैं। तो ही मेरे हस्बैंड बोलते हैं तुम घर को होटल बना के रखती हो। तो हमको अच्छा लगता है अपने घर को साफ़-सुथरा और ऑर्गनाइज़ रखना। फिर उसके बाद जैसे झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो थोड़ी-सी डस्ट उड़ के टेबल वेबल पे भी आ जाती है, तो एक बार फिर से एक कपड़ा लेके टेबल पे लगा देते, ताकि इसका जो काँच है ना वो चमचमाता हुआ रहे। अच्छा, जो दिवाली की थोड़ी-सी डेकोरेशन थी अभी भी मेरे घर में, क्योंकि हटाने का मेरा दिल ही नहीं करता, इतना सुंदर लगता है। हालाँकि अब 1-2 दिन में हटा देंगे। लेकिन अभी मेरे घर में गेस्ट आने वाले हैं, तो हुआ क्या था, गेस्ट को हम लोगों ने इनवाइट किया था, लेकिन जो उनकी वाइफ़ थी ना, तो वो अपने मायके गई हुई हैं, जिसकी वजह से उनका वो तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद बीच में ना मेरा व्रत पड़ गया, पूजा पाठ पड़ गए, जिसकी वजह से हम लोग दूसरे किसी गेस्ट को इन्वाइट भी नहीं कर पाए। अब क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड है, उससे पहले हम लोग जो भी हमारे गेस्ट हैं उनको इन्वाइट कर कर के
खाना ना खिला के काम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि फिर क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ देहरादून में होने लगती, तो फिर ठंड की वजह से, और वैसे भी मतलब हम बोल तो रहे हैं ठंड की वजह से, लेकिन जब इनके बाहर के कुछ गेस्ट आते हैं, जैसे बाहर यूनिवर्सिटी के गेस्ट आते हैं ना, तो फिर उनको खाने वाने पे इनवाइट करना ही पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ठंड में बच पाओगे, लेकिन हाँ यही लोकल के गेस्ट तो हम अभी निपटा ही सकते हैं। फिर उसके बाद ये कर्टेन को भी सही से सेट कर देंगे। और ये जो सामने टंकी रखी है ना, इसको धुलने के लिए निकाले थे, कल परसों में निकाले थे, लेकिन वही है कि धुलना हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन कभी कभी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, तो इसको धुलना है। और ये इस पे जो कालीन रखी है, इसकी भी धुली धुलाई साफ़ सुथरी थी, इसको किचन में डाल देते हैं। लेकिन जब मेरी दीदी आती है ना काम करने के लिए, उससे पहले हम उठा के रख देते हैं, ताकि मतलब कालीन गंदी ना हो। और अपन लोग जब चीज़ें यूज़ करते हैं तो अपनी समझ के यूज़ करते हैं, और सोचते हैं ये ख़राब ना हो, धुलनी ना पड़े बार बार ज़्यादा, वरना ख़राब हो जाएगी। और जब दूसरा कोई यूज़ करता है तो फिर उसी तरह से यूज़ करता है कि अब अपनी चीज़ तो है नहीं, इसको जैसे भी यूज़ कर लो। तो इस तरह से मेरी धीरे धीरे घर की जो मॉर्निंग के टाइम पे चीज़ें उठाने का प्रोसेस होता है वो चल रहा था। और सामने इनकी एक शर्ट थी, हमने ऐसे टांग दिया था कि इसको अभी प्रेस कर देंगे हाथ के हाथ, तो वो भी इसी तरह से टांग दिए थे। और इधर दाल धुले थे ना, तो उसका पानी भगोने में बचा था, तो वो डाल देंगे पुदीने में। और ये किचन का एक कपड़ा था, इसको भी धुल के डाल दिए थे ताकि ये सूख जाएगा। और हस्बैंड के आने से पहले पहले हम फ्रूट्स कट करके रख देते हैं, प्लेट में बोल में कट करके रख देते हैं, तो ये खाना खाने से पहले फ्रूट्स ज़रूर खाते हैं। तो जैसे फ्रूट्स है, जूस है, ज़रूर लेते, लेकिन अभी जूस लेते लेते इनको काफ़ी टाइम हो गया था, तो इन्होंने कुछ दिन के लिए जूस रोक दिया। तो हम इनके लिए जूस बनाते हैं चुकंदर, आंवला और गाजर मिक्स करके। लेकिन अभी इन्होंने कुछ दिन के लिए जूस रोका हुआ है। तो जैसे हम लोगों का क्या होता है ना कि जैसे कुछ दिन खा रहे हैं, फिर बीच में चीज़ें रोक देते हैं, फिर खाने पीने लगते हैं, तो इस तरह से डॉक्टर भी कहते हैं चीज़ों को रोक रोक के गैप कर करके खाना पीना चाहिए। खैर वो तो अलग की बात है। फिर एक बात आप लोगों को बतानी थी। पता है क्या हुआ था कि जाड़े में हमने, पहले नहीं, लास्ट ईयर समर में हमने वो लगाया था पुदीना। लेकिन जब बारिश आई ना, तो उसमें वो पूरा पुदीना एकदम गल गया था, मतलब थोड़ी सी डंठल डंठल रह गई थी। और अभी धूप निकलने लगी थी हल्की हल्की, तो हमने क्या किया कि उसमें जैसे सब्जी का पानी, चावल का पानी, दाल का पानी डालना शुरू किया ना, तो यार पुदीना एकदम हरा हो गया है। एकदम हकल दिखाएंगे आप लोगों को व्लॉग में, इतना अच्छा पुदीना हो गया है कि हम आपको क्या ही बताएं। हस्बैंड के लिए फ्रूट कट करके उनको दे दिए थे, और तब तक में आ गया था मेरा इधर पार्सल। तो पार्सल लिए, और ये पार्सल अगर आपको देख रहा है तो इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। और मेरे इस व्लॉग का एंड अब हम यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा दोस्तों ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके अपने राय दीजिएगा कि मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। हाँ, आजकल मेरे ये कुछ व्लॉग थोड़े छोटे छोटे आ रहे हैं, पर बड़े